अगर एक छोटा सा विटामिन खामोशी से आपके जिस्म में शुगर कंट्रोल करने के तरीके पर असरअंदाज हो सकता हो तो मेरे साथ रहिए। लाखों लोग रोजाना ज़ियाबतीस से लड़ रहे हैं, लेकिन तहकीक कहती है कि विटामिन B7 यानी बायोटिन इस जंग में मददगार साबित हो सकता है। आज हम बायोटिन और ज़ियाबतीस के पीछे छुपी असल साइंस को समझेंगे। कोई अफसाने नहीं, सिर्फ तिब्बी हकाइक। आज हम बायोटिन और ज़ियाबतीस के पीछे छुपी असल साइंस को समझेंगे। कोई अफसाने नहीं, सिर्फ तभी हकाइक। डायबिटीज रिवर्सल्स में खुशानीद। आइए देखते हैं कि विटामिन B7 आपके शुगर लेवल पर कैसे असरअंदाज होता है। बायोटिन या विटामिन B7 एक पानी में हल होने वाला विटामिन है जिसकी आपके जिस्म को रोजाना थोड़ी मिकदार में जरूरत होती है। साइंसदानों ने पहली बार बायोटिन को 1930 की दहाई में शनाख्त किया और इसे असल में विटामिन H कहा जाता था। आपके जिस्म के अंदर बायोटिन एक कोएंजाइम के तौर पर काम करता है जो चिकनाइयों, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोसेस करने में मदद देता है। बायोटिन पायरूवेट कार्बोक्सिलेज को फाल करता है, जो एक ऐसा एंजाइम है जो आपके जिगर में नई ग्लूकोज बनाने के अमल को कंट्रोल करता है। तहकीकात से पता चलता है कि बायोटिन ग्लूकोकाइनेज की सरगर्मी को बढ़ा सकता है, जिससे जिगर ग्लूकोज को ज्यादा मौसर तरीके से जज्ब कर सकता है। तहकीकात ने बायोटिन को लबलबे के बीटा सेल से इंसुलिन के इखराज से भी जोड़ा है, जो शुगर कंट्रोल में मददगार है। जानवरों पर की गई तहकीक में यह पाया गया कि बायोटिन की कमी वाले चूहों में ग्लूकोज बर्दाश्त कम हो गई और इंसुलिन का रद्द-ए-अमल भी कमजोर हो गया। 1985 में मुहक्किक कागतशाल ने पाया कि बायोटिन सप्लीमेंटेशन ने ज़ियाबतीस के मरीजों में खाली पेट खून में शक्कर की सतह को कम कर दिया। 2006 में डॉक्टर सिंगर और जीवहास ने ज़ियाबतीस के लिए क्रोमियम और बायोटिन को मिलाकर एक तजुर्बा किया। 2008 में अल्बरासन और उनके साथियों की एक तहकीक से जाहिर हुआ कि इस इम्तिजाज ने गैर कंट्रोल शुदा ज़ियाबतीस के मरीजों में H बैचलर ऑफ आर्ट्स 1C को बेहतर बनाया। HbA1 आपके पिछले 3 महीनों के औसत खून में शक्कर की सतह को जाहिर करता है। कम नंबर बेहतर कंट्रोल की निशानदही करते हैं। ज्यादातर मजबूत नताइज बायोटिन को क्रोमियम के साथ मिलाकर हासिल हुए, ना कि सिर्फ बायोटिन के इस्तेमाल से। कुछ तहकीक ये भी बताती है कि बायोटिन खलियों के इंसुलिन सिग्नल पर रद्द-ए-अमल को भी बेहतर बना सकता है। देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो बराए करम मेरे चैनल डायबिटीज 2 रिवर्सल्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप हमारी ताज़ा तरीन टिप्स कभी ना छोड़ें। इब्तदाई मुतालियात में यहाँ तक कि बायोटिन के ज़ियाबतीस की असाबी तकलीफ, जिसे न्यूरोपैथी कहा जाता है, में किरदार को भी जांचा गया। क्लिनिकल ट्रायल्स में अमूमन रोजाना 2 से 9 मिलीग्राम बायोटिन इस्तेमाल की जाती है, जो कि आम मिकदार से कहीं ज्यादा है। ज्यादातर मुतालियात में नताइज को 8 से 12 हफ्ते की मुसलसल रोजाना सप्लीमेंटेशन के दौरान जांचा गया। आम रोजाना जरूरत सिर्फ 30 माइक्रोग्राम, इलाजी मकासद के लिए दी जाने वाली मिकदारें इससे कहीं ज्यादा होती हैं और उनके लिए तिब्बी रहनुमाई जरूरी है। कुदरती बायोटिन के जराए में पके हुए अंडे, बादाम, सैल्मन मछली, शकरकंदी और जानवरों के आज़ा शामिल हैं। लेकिन एहतियात करें, कच्चे अंडे की सफेदी में एविडिन नामी प्रोटीन होता है जो बायोटिन के जज्ब को मुकम्मल तौर पर रोक देता है। जो लोग तवील अरसे तक एंटीबायोटिक्स या कुछ मिर्गी की अद्वियात लेते हैं या जिन्हें जेनेटिक बीमारियां हैं, उनमें बायोटिन की कमी का खतरा ज्यादा होता है। बायोटिन की कमी की अलामात में बालों का पतला होना, जिल्द पर खारिश या दाने, थकावट और हाथों या पैरों में सनसनाहट शामिल हैं। बायोटिन पानी में हल होने वाला विटामिन है और आमतौर पर ज्यादा मिकदार में लेने पर भी महफूज समझा जाता है। लेकिन FDA अलाउंस खबरदार करता है कि ज्यादा मिकदार में बायोटिन लेने से लेबोरेटरी टेस्ट जैसे थायराइड और दिल के दौरे के मार्कर्स के नताइज मुतासिर हो सकते हैं। किसी भी खून के टेस्ट से पहले अपने डॉक्टर को बायोटिन सप्लीमेंट के बारे में जरूर बताएं ताकि गलत नताइज से बचा जा सके। बायोटिन कोई अकेला इलाज नहीं है, ये बेहतरीन नताइज देता है अगर इसे खुराक, वर्जिश और इलाज के साथ इस्तेमाल किया जाए। बायोटिन वाली ग़िज़ाएं शामिल करने से खून में शक्कर की सतह मुस्तहकम रहती है। बायोटिन लेना शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करें। जाती तिब्बी मशवरा इंटरनेट के रुझानात से ज्यादा अहम है। खुलासा ये कि बायोटिन जिगर में ग्लूकोज बनाने, इंसुलिन के इखराज और मजमूई मेटाबॉलिक तवाज़ुन में मदद देता है। मुहक्किकीन सिंगर, जीओहास और अल्बरासन ने बायोटिन के इन फवाइद के पीछे हकीकी क्लिनिकल शवाहिद फराहम किए हैं। बायोटिन के साइंसी हकाइक को समझना आपको ज़ियाबतीस के बेहतर इंतजाम की तरफ बाखबर कदम उठाने का इख्तियार देता है। देखने का शुक्रिया।
अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो बराए करम मेरे चैनल डायबिटीज 2 रिवर्सेस को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप हमारी ताज़ा तरीन तजावीज़ कभी ना छोड़ें।